Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. आज है 27 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे. आज के पेपर की अगर हम बात करें तो हमारा पहला आर्टिकल इज़ अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस. तो हम इसे लगातार फॉलो कर रहे हैं कि नदरन चाइना के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो इंसिडेंसेस हैं, जो केसेस हैं, वो स्पाइक अप हो रहे हैं, जिसे देखते हुए इंडिया के अंदर किसी भी तरह के नमोनिया, रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है. और इसके लिए रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शंस दी हैं कि वो इस तरह के केसेस को क्लोजली मॉनिटर करेंगे. मूविंग अहेड, तो हम लगातार COP 28 को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं. तो 28 नवंबर से COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की शुरुआत होने वाली है, जिसे इस साल UAE होस्ट कर रहा है. एंड साथ ही में दुबई के अंदर वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट भी होने वाला है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे. एंड साउथ कोरिया, जापान और चाइना के बीच में ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट की गई, एंड जिसके अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर कोऑपरेशन की बात सामने आई. और ये भी अंदेशा हुआ कि बहुत जल्द ट्राइलेटरल समिट भी हो सकता है इन कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन ये समिट कब होगा इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एग्रीमेंट नहीं हुआ है. एंड देन आज के पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है विच इज़ अबाउट अर्बन पोल्यूशन, कि किस तरह हम इसे टैकल कर सकते हैं. और जब हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ बनाएं तो उसके अंदर फ्लीट की इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए. स्पेशली यहाँ पे ट्रक्स की बात की गई है, क्योंकि जब हम अर्बन पोल्यूशन की बात करते हैं, अर्बन स्मोक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो PM 2.5 और PM 10 का है. एंड यहाँ पे ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इन्हें मेनली ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ये प्रोड्यूस होते हैं. और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ट्रक्स जो हैं वो 90% से ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं. तो इसीलिए हमारा फोकस ट्रक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ होना चाहिए. इसे लेकर भी आज के पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है. सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो ब्रीफली. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ. वेल, सेंटर गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्लोजली मॉनिटर द केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस. वेल, रेस्पिरेटरी इलनेस का ये जो टॉपिक है इसे हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज नदरन चाइना के अंदर रिसेंटली स्पेशली बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो इंसिडेंसेस हैं उनमें एकदम से सर्ज इंक्रीज देखने के लिए मिला, जिसके बाद हमने देखा कि WHO ने भी चाइना से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की. एंड देन वी सॉ कि इंडिया भी इसे लेकर अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहा है और इस तरह के न्यूमोनिया और रेस्पिरेटरी इलनेसेस के इंसिडेंसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है. और अब इसमें अपडेट ये है कि हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो हैं ऐसे केसेस को क्लोजली मॉनिटर करें. तो इन रेस्पिरेटरी इलनेसेस को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ने हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे जो सर्वेलेंस यूनिट्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि वो इस तरह के केसेस को क्लोजली मॉनिटर करेंगे. तो इस तरह की सिचुएशन ध्यान में रखते हुए कि किस तरह रेस्पिरेटरी इलनेसेस का जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, स्टेट्स गवर्नमेंट को नेजल और थ्रोट स्वैप्स भी भेजे गए हैं. जिस तरह कोविड-19 के अंदर सैंपल्स लिए जाते थे, सिमिलरली जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस आ रही हैं, स्पेशली द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, उनके सैंपल कलेक्ट करके उन्हें वायरस रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो रेस्पिरेटरी पैथोजन है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे मॉनिटर किया जा सके कि वो कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से ये इलनेसेस हो रही हैं. इसी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि उनका जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हैं, इन सबको रिव्यू किया जाए. तो जब हम हॉस्पिटल के प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, सो वी अंडरस्टैंड नाउ स्पेशली आफ्टर कोविड-19 कि प्रिपेयर्डनेस मेजर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. हॉस्पिटल्स में ट्रेन्ड हैंड्स का होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल बेड्स एडिक्वेट नंबर्स में हो, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स फॉर इन्फ्लुएंजा, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स. अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैथोजन इन्वॉल्व है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स,
टेस्टिंग किट्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं ताकि अच्छे से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन अप रहे किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्लियर भी किया है कि जो प्रिपेयर्डनेस मेजर को रिव्यू किया जा रहा है, दिस इज़ एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन ओनली, क्योंकि राइट नाउ वैसे भी इन्फ्लुएंजा जो है इट्स गोइंग ऑन, और विंटर सीजन की वजह से वैसे भी रेस्पिरेटरी इलनेस के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। स्टिल द गवर्नमेंट इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग दिस एंटायर सिचुएशन कि किसी भी तरह का यहाँ पे अलार्म की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट द मॉनिटरिंग, ताकि आगे चल के फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े सो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंटायर सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम लगातार COP28 को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आज से नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 12 तक कंडक्ट की जाएगी। आज से COP28 की शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही में COP28 के दौरान दुबई के अंदर वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे। COP28 या फिर आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये बहुत ही हाई लेवल सेगमेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर कंट्री कि वो किस तरह अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ से क्या आउटकम निकलता है, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज इसका पहला दिन है, नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 12 तक COP28 कंडक्ट की जा रही है। नाउ COP28 को लेकर इतनी डिस्कशंस, इतने आर्टिकल्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज देखिए ये जो एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ द मोस्ट हाई प्रोफाइल समिट जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशंस होती हैं, द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, और किस तरह गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। तो इसे लेकर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये एनुअल क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस है COP28। अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि क्या COP28 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई बड़ी स्टेटमेंट देंगे। देर इज़ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन टू दैट। हालांकि 2021 में जब 26th एडिशन हुआ था COP का इन द ग्लासगो स्कॉटलैंड, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 स्पेसिफिक टारगेट्स अनाउंस किए थे, जिसे टाइटल दिया गया था पंच अमृत। पंच अमृत इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान था, जिसमें पहला गोल था कि इंडिया को नेट ज़ीरो या फिर कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाया जाएगा बाय 2070। पंच अमृत में हमारा सेकंड गोल था कि एटलीस्ट 500 गीगावाट्स जो एनर्जी इंस्टॉलेशन 2030 तक हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। देन द थर्ड गोल वाज कि हमारा जो कार्बन एमिशन है हम उसे रिड्यूस करेंगे बाय 1 बिलियन टन, एंड हमारी इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे भी हम 45% से रिड्यूस करेंगे। एंड आवर फिफ्थ टारगेट वाज कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हाफ को हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे बाय 2030। तो ये 5 स्पेसिफिक टारगेट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP21 में अनाउंस किए थे एज पंच अमृत, एंड मोस्ट ऑफ दीज गोल्स आर इंटर रिलेटेड। और अभी रिसेंटली भी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रही, जिसके अंदर हमारी जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन थी उसमें भी क्लाइमेट चेंज को की प्रायोरिटी एरिया दिया गया, एंड यहाँ पे सभी कंट्रीज़ ने ये कमिट किया था कि वो बाय 2030 उनकी जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सोर्सेज हैं उनको ट्रिपल अप कर देंगे, उनको 3 गुना बढ़ा देंगे। इसके अलावा ये जो COP समिट होने वाला है, इसका एक और बड़ा की फीचर है कि इसके अंदर ग्लोबल स्टॉक टेक को कंक्लूड किया जाएगा। तो बेसिकली 2015 में पेरिस के COP के अंदर जो कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की थी उसे लेकर उनके एक्शंस क्या रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट एवर रिकॉग्निंग ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द कंट्रीज़ इन द ग्लोबल स्टॉक टेक। तो इसे भी यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में है। 4 साल के बाद साउथ कोरिया, जापान और चाइना के टॉप डिप्लोमैट्स आपस में मिले, एंड दे हैव एग्रीड टू रिवाइव द कोऑपरेशन अमंग द एशियन नेबर्स एंड टू रिज्यूम देयर लीडर्स ट्राइलेटरल समिट। लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दी गई है कि ये ट्राइलेटरल समिट कब होगा।
जब हम इन 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना, ये बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इन तीनों कंट्रीज़ को अगर मिला दिया जाए तो ग्लोबल जीडीपी के अंदर इनका 25% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस कॉपरेशन को, इन कंट्रीज़ के बीच के कॉपरेशन को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकली यहाँ पे डिस्प्यूट रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द जापान्स वॉर टाइम एग्रेशन। इसके अलावा चाइना और यूएस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट साउथ कोरिया, जापान और चाइना के, इन तीनों कंट्रीज़ के रिलेशन के ऊपर पड़ता है। हालांकि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें ये एग्री किया गया है कि अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर कोऑपरेशन किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात हो, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर तीनों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगे। एंड यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान और चाइना के बीच जो ट्राइलेटरल समिट अगर होगा तो उसकी डेट्स यहाँ पे कब होगा, कितनी जल्दी होगा, उसे लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे पेपर में अर्बन पोल्यूशन को लेकर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है। नाउ एज वी ऑल नो, इंडिया के बहुत से कंट्रीज़ रिसेंटली एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर रेड जोन के दायरे में गए हैं, एंड जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल हैव फेस्ड द सिवियर हेल्थ हैजार्ड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये मेंशन की गई है कि अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, स्पेशली दिल्ली के अंदर जो स्टडीज़ की गई हैं, कि अर्बन पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, जिसे हम PM 2.5 और PM 10 कह देते हैं, दीज वर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द अर्बन पोल्यूशन। ठीक है, और ये जो PM 2.5 और PM 2.10 है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करता है अर्बन स्मोक में, इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी तरह की एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी तो हमें इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना होगा कि PM 2.5 और PM 10 जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं अर्बन स्मॉग में, वो ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जनरेट होते हैं। अब देखें, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमारे ट्रक फ्लीट की बात की गई है। हर साल इंडिया में 9 लाख नए ट्रक्स इंडिया के ट्रक्स फ्लीट के अंदर ऐड होते हैं, एंड ऑलरेडी इंडिया के अंदर 70 लाख ट्रक्स हमारी रोड्स पे रन करते हैं और हर साल 9 लाख नए ट्रक्स इसमें ऐड हो जाते हैं। हमारे इंडिया में जो ट्रक्स हैं वो 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर का जो फ्राइट है इंडिया ट्रक्स के थ्रू कवर करता है हर साल। तो जितना हमारा इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स कंज्यूम करते हैं, और हमारी रोड्स पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, उसमें मोर देन 90% कंट्रीब्यूशन किसका है? हमारी ट्रक फ्लीट्स का। अब देखें, जिस तरह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, जो रोड नेटवर्क्स हैं वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारी जो ट्रक फ्लीट है वो और ज़्यादा ग्रो होगी। अब देखिए, अगर आगे आने वाले जितने नए ट्रक्स हैं अगर वो सभी डीजल फायर्ड होंगे, इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल्स होंगे जैसे कि आज के टाइम पे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी सिटीज़ में और भी ज़्यादा PM 2.5 जनरेट होगा और अर्बन पोल्यूशन की प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। अब देखिए, जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो रेलवे भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। इंडिया ऑलरेडी रेलवे फ्राइट को इलेक्ट्रीफाई कर चुका है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारी कंट्री में सिर्फ 20% जो फ्राइट है वो रेलवेज के थ्रू कैरी होता है, रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रक्स के ऊपर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि हमने जो टारगेट रखा था कि हमारे व्हीकल्स में इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ 6% मार्क तक पहुंचना चाहिए, इंडिया के व्हीकल्स के अंदर 6% व्हीकल इलेक्ट्रिक होने चाहिए, वो मार्क हमने डेफिनेटली क्रॉस कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रक्स अभी भी एक चैलेंज हैं। हमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स की ज़रूरत है ताकि जिस तरह हमारा आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बन पाए जिससे कि हम ई ट्रक्स को बूस्ट कर पाएँ।
तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर आर्टिकल है विच फोकसेस कि किस तरह हमें डीजल ट्रक्स को हटाकर ई ट्रक्स की तरफ मूव करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.